हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 24 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 24 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 25वां क्वेश्चन है। किसी सरल रेखा के विभिन्न खंडों की लंबाइयाँ क्रमशः 8.26 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 6.296 सेंटीमीटर सार्थक अंकों के जोड़ने के नियम के अनुसार संपूर्ण लंबाई लिखिए। तो L1 दे रखा है 8.26, L2 दे रखा है, L1 है 8.26, L2 है 3.4 सेंटीमीटर, L3 है, L3 कितना था 6.296 सेंटीमीटर। सार्थक अंकों के जोड़ने के नियम के अनुसार इन्हें लिखिए। तो यहाँ पर इन्हें संपूर्ण लंबाई को निकालेंगे। L1 प्लस L2 प्लस L3, L1 8.26, 3.4, 6.296 ऐड कर दो सबको तो 17.956 हो जाएगा। और इसे अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं 18.0 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं 18.0 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है। एक गोले का व्यास 5.32 सेंटीमीटर है। तो गोले का व्यास दे रखा है 5.32 सेंटीमीटर। अब पूछा है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान सही सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। और आर की जगह पे व्यास को लिखेंगे तो d/2 का होल स्क्वायर। व्यास कितना दे रख तो d/4, 4 से 4 कट गया तो πd² बचा। और डी का मान कितना है 5.32। अब 5.32 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आएगी उसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 88.869 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूर्णांकित करने के बाद 9 को हटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 को हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9। क्योंकि पूर्णांकन में अगर छूटने वाली संख्या 5 से ज़्यादा है तो 9 5 से ज़्यादा है तो 9 को हटाएंगे तो आगे वाली संख्या में 1 ऐड कर देंगे तो 6 की जगह कितना हो जाएगा 7। और 7 भी 5 से ज़्यादा होगी तो उसे हटाएंगे तो 8 की जगह पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्णांकित करने में ये नियम ध्यान रखते हैं कि संख्या 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। अगर 5 से बड़ी है तो लास्ट वाले अंक को हटाते हैं और आगे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 मीटर तथा औसत घनत्व 5.17 गुणा 10³ किलोग्राम बटे मीटर क्यूब है। पृथ्वी के द्रव्यमान की सही सार्थक अंकों में गणना कीजिए। तो त्रिज्या इतनी है और द्रव्यमान इतना है। तो त्रिज्या है 6.37 10³ मीटर और इसका घनत्व दिया था, हाँ घनत्व दिया, सॉरी घनत्व दिया 5.17 10³ तो घनत्व दिया है 5.517 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब पूछा है। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन 4/3 πr³ और रो। तो 4/3 पाई का मान 3.14 रख दिया। आर का मान कितना था 6.376 का क्यूब और रो का मान 5.517 10³। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.97021 10/24। अब इसको पूर्णांकित करेंगे तो छूटने वाला अंक कितना है 1, जो 5 से कम है। अब 5 से कम है तो इसे हटाएंगे तो आगे वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे वाला भी 2 है, वो भी 5 से कम है तो उसे भी हटाएंगे तो आगे वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पूर्णांकित करने के बाद आंसर आएगा 5.97 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 5.97 10/24 किलोग्राम। इसके बाद है 28। प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में आता है। समय कितना है 8 मिनट। पृथ्वी की सूर्य से दूरी का कोटिमान
ज्ञात कीजिए। प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो समय कितना है 8 मिनट, मिनट को 8 सेकंड में तो यानी 480 सेकंड हो गया। वेग कितना है 3 गुणा 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 10⁵ आएगा, 5 और 3 कितना हो गया 3 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, यानी वेग गुणा समय। अब वेग कितना था उसका 3 गुणा 10⁵, ये उसकी चाल है। क्या है ये चाल है उसकी, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल हो गई 3 गुणा 10⁵, समय हो गया 480 सेकंड था। अब 3 का 480 में गुणा कर दो तो 1440 हो गया। अब 1440 हो गया ये। अब यहाँ पर ऐसे हमें परिमाण की कोटि के रूप में लिखना है। तो 1 2 3 क्या घातें यार आएंगी 3 घातें आएंगी। तो उन 3 घातों का क्या लगा दिया हमने यहाँ पे किलोमीटर, क्या लगा दिया किलोमीटर। तो 1.440 गुणा 10⁵ किलोमीटर। अब यह मान 3.14 से कम है, अतः 1.44 का कोटि मान 10⁵0 होगा। तो 10⁵0 इंटू 10⁵8 तो कितना हो गया 10⁵8 किलोमीटर। कितना हो गया 10⁵8 किलोमीटर। कितना हो गया 10⁵8 किलोमीटर। कितना हो गया 10⁵8 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।